हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में जिसका टाइटल आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। ये कोर्स का एक पहला वीडियो है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। एक टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है, आपका टेक्निकल एनालिसिस का कुछ की प्रिंसिपल्स है वो भी हम जानेंगे। उसके बाद हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक चार्ट्स ये क्या होता है और साइकिल एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है? तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक मेथोडोलॉजी है जिससे आप फोरकास्ट करते हो, जिससे एक आप अंदाज़ा लगाते हो कि जो मार्केट का प्राइस है वो किधर जाएगा, उसका डायरेक्शन किधर हो सकता है। और ये आप अंदाज़ा कैसे लगाते हो? आप उसका मार्केट का पास्ट डेटा यूज़ करके, है ना। तो प्राइमरीली इसमें क्या यूज़ होता है टेक्निकल एनालिसिस में? आपका प्राइस और वॉल्यूम। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये प्राइस है और ये आपका वॉल्यूम है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वॉल्यूम जो है ये ग्रीन वॉल्यूम बढ़ा है और यहाँ पे प्राइस एक रेंज बनाया है। तो यहाँ से जब ये प्राइस ब्रेकआउट करता है तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये एक पैटर्न बन जाता है जिसमें हम जो चार्ट है, अब ये चार्ट जो है ये कैंडलस्टिक चार्ट है। तो हमारे पास हो सकता है ऐसे लाइन चार्ट भी हो, है ना। तो ये एक टेक्निकल एनालिसिस कॉमनली यूज़ होता है स्टॉक्स, कमोडिटीज़, फ्यूचर्स और कोई भी सिक्योरिटीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली कौन सी सिक्योरिटीज़ में हम ट्रेड कर सकते हैं? तो सिक्योरिटीज़ होती है आपकी इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, रिट्स। इन सब में हम क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सब क्या हुई? सिक्योरिटीज़ हुई। तो हम लोग फोरकास्ट करते हैं, मतलब क्या करते हैं? तो बेसिकली जैसे आप यहाँ पे एक प्राइस देख सकते हो, ये BHEL कंपनी का प्राइस है और यहाँ पे एनालिस्ट जो हैं वो 1 साल का फोरकास्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखो दिखा रहेगा एनालिस्ट रेटिंग बेस्ड ऑन 14 एनालिस्ट्स गिविंग दिस स्टॉक रेटिंग टू भेल इन 3 मंथ्स। तो ये एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं? 4 एनालिस्ट बोल रहे हैं कि ये इसको स्ट्रॉन्ग बाई है, आपको ख़रीदना चाहिए। 3 एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं? इसको होल्ड करना चाहिए। और ये 2 और ये 5 एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं? सेल करना चाहिए या स्ट्रॉन्ग सेल करना चाहिए। तो अब ये जो फोरकास्टिंग एनालिसिस हुआ ये क्या है? दिस इज़ बेस्ड ऑन ये जो एनालिस्ट हैं उनकी रेटिंग है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कोई टेक्निकल एनालिसिस उन्होंने किया होगा बट हमें नहीं हो पता। बट यहाँ पे उन्होंने क्या फोरकास्ट किया है? मिनिमम, एवरेज प्राइस और मैक्सिमम प्राइस। तो ये होता है फोरकास्टिंग। तो जैसे कि आपने देखा टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या चेक करते हैं? मार्केट का जो डेटा है, जैसे प्राइस हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये हम चेक करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। सो वी ट्राई टू प्रेडिक्ट। हम लोग एक प्रेडिक्शन करते हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट मूव, प्राइस का अगला मूव क्या होगा। अब ये आइडिया काम क्यों करता है? तो ये आइडिया बेसिकली काम करता है मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर। तो अब मार्केट ट्रेंड क्या होता है? तो ये मार्केट ट्रेंड जो है ये आपको चार्ट पे दिखता है और अलग अलग टूल से आप उसका ट्रेंड निकाल सकते हो। और ये ट्रेंड ही हमें क्या करता है? फ्यूचर जो है उसको प्रेडिक्ट करने की एक वजह देता है। तो बेसिकली ट्रेंड क्या होता है ना। तो ट्रेंड क्या होता है? एक प्राइस जो है वो एक एक पैटर्न में चलती है। जैसे अब अगर प्राइस ये बढ़ रही है तो ये प्राइस क्या होगी? बढ़ती जाएगी। अगर प्राइस एक साइडवेज रेंज में है तो ये प्राइस क्या हो गई? रुक गई है, ये बढ़ नहीं रही। और प्राइस जो है वो अगर नीचे जा रही है कंसिस्टेंटली तो ये प्राइस का एक नीचे का ट्रेंड हो गया। तो आपका ये जो मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो एक बार एक कोई ट्रेंड अगर चालू हो गया, लेट्स से ये वाला ट्रेंड,
तो हम ये बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये प्राइस जो है ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ये कभी जल्दी ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो आइडिया है टेक्निकल एनालिसिस की या चार्ट्स एनालिसिस की, ये बेसिकली मार्केट के ट्रेंड के ऊपर ही है। हमें बेसिकली क्या करना है, मार्केट्स का एक डायरेक्शन जो है वो पकड़नी है। ठीक है, तो अब ये टेक्निकल एनालिसिस जो है ये हम करते क्यों हैं? तो बेसिकली ये हम करते हैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए। तो जब मैं ये एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा था तो इसमें मैं क्या बता रहा था कि ये मार्केट, ये जो एरो है यहाँ से प्राइस ऊपर बढ़ना चालू हो गया। इसके पहले प्राइस क्या था, नीचे गिर रहा था। तो इसका ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड था। तो जैसे ही इसका ट्रेंड चेंज होके अप ट्रेंड हो गया तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको ख़रीदना है। और जैसे ही इसका ट्रेंड एक रेंज बाउंड हो गया या नीचे जा रहा है तो हमें क्या करना है, इधर एग्ज़िट करना है। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ यही होता है कि आप जो है स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई करें और एक अच्छी टेक्निकल एनालिसिस से आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढें। अब ये हिस्ट्री क्या है टेक्निकल एनालिसिस की? तो टेक्निकल एनालिसिस की हिस्ट्री बेसिकली एक डाउ थियरी से आई है, जो डेवलप की है चार्ल्स डाउ ने, और ये 19th सेंचुरी में बनी थी। अब चार्ल्स डाउ ने जो थियरी बनाई उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। इलिट वेव, W.D. गैन और भी बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया। अब क्या है, बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट्स इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हमारे पास इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, इतने सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं, जिससे हम ये जो एनालिसिस, पैटर्न एनालिसिस, बिहेवियर, ये बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, तो हम कुछ चार्ट्स यूज़ करते हैं। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज चार्ट जो है ये कैंडलस्टिक चार्ट है, बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। और ये लाइन चार्ट है, ये तो हमने काफ़ी स्कूलों में वगैरह पढ़ा होगा। ये भी एक चार्ट है, बार चार्ट, ये भी यूज़ होता है। बेसिकली ये जो बार चार्ट है ये कब यूज़ करते हैं, जब आपका फोकस सिर्फ क्लोजिंग वैल्यूज़ पे हो और क्लोजिंग वैल्यूज़ पे, है ना। ये वाला चार्ट देखेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देगी, जैसे ये विक्स दिखाई देगा, ये विक्स दिखाई देगा। वैसे यहाँ पे आपका ध्यान जो है ये पूरा सिर्फ इस रेंज में रहता है। बेसिकली इन दोनों में मैसेज कन्वे सेम ही हो रहा है, इसमें ज़्यादा इसमें कम ऐसे कुछ नहीं है, बट फिर भी। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ कैंडलस्टिक चार्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारा सेंटिमेंट जो है वो क्लियर होता है, दिखता है आपको चार्ट में। ठीक है, ये एक कैंडल जो है ये एक कैंडल ये आपको ओपन, हाई, क्लोज और लो ये जो है वो बताती है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओपन, क्लोज, हाई एंड लो। कोई जैसे एक मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे मार्केट 9 बजे शुरू होती है, तो जैसे ही मार्केट खुली उसका प्राइस था 9 रुपये, अज्यूम करो। जब भी मार्केट बंद हुई वो बंद हुई 15 रुपये में, और मार्केट का हाई क्या था उस दिन का, जैसे हो गया 18 रुपये, हाईएस्ट प्राइस जिसके ऊपर मार्केट ऊपर गया। और लोएस्ट प्राइस क्या थी आफ्टर ओपनिंग, जैसे मैं बोला यहाँ पे है 7। तो अब देखिए यहाँ पे मैं कैसे कैंडल बनेगी, ये मैं से लाइन खींचूँगा, ये हाई 18 हुआ, लो 17 हुआ, और मैं यहाँ पे ये क्या करूँगा, एक कैंडल ड्रॉ करूँगा। और ये जो कैंडल है यहाँ पे अभी कलर तो रेड है, बट ये कैंडल का कलर कैसे होगा, ग्रीन होगा। क्यों ग्रीन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ओपन है वो नीचे है और क्लोज है वो ऊपर है यहाँ पे। तो ये उस दिन के जो मार्केट है उस दिन, ऑन दैट डे ये पॉजिटिव क्लोज हुआ, इसीलिए ये कैंडल जो है ग्रीन बनेगी। और अगर वो नेगेटिव क्लोज होता है तो ये कैंडल का कलर क्या होगा, रेड होगा। ठीक है, तो ये टेक्निकल एनालिसिस में हम पहली चीज़ जो यूज़ करते हैं ये प्राइस है, और वो प्राइस हम दिखाते कैसे हैं, तो ये चार्ट्स के थ्रू। और इसमें
लाइन चार्ट भी हो सकता है। लाइन चार्ट में आपका बहुत सारा डेटा मिस होता है, यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग वैल्यूज़ का डेटा आएगा आपके पास, तो यहाँ पे थोड़ा कम इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। और यहाँ पे जो है ये जैसे मैंने बताया ओपन क्लोज लो हाई ये सब मिलेगा। तो ठीक है, ये हो गया आपका चार्ट। अब हम आगे क्या यूज़ करते हैं इसमें, हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे इंडिकेटर्स। ठीक है, जैसे एक हो गया मूविंग एवरेज या और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। तो आप ये एक एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का, ये एक स्क्रीनशॉट है जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको दिखेंगे। 24 आवर्स वॉल्यूम, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अरुण इंडिकेटर। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस में हम पहला चार्ट, दूसरा इंडिकेटर और तीसरा हम जो यूज़ करते हैं वो पैटर्न्स है। मार्केट में जो है बहुत सारा जो डेटा है उसको जब हम अच्छे से देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि बहुत सारे पैटर्न्स इसमें बनते हैं। ठीक है, जैसे एक पैटर्न है ये हैमर। ये जब भी पैटर्न बनता है हैमर पैटर्न, तो मार्केट क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, नीचे की तरफ जाता है ना। तो ये क्यों होता है, ऐसे पैटर्न्स क्यों बनते हैं, जैसे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल्स, फ्लैग्स। तो ये क्यों बनता है, ये बिकॉज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से बनता है। जब भी आप कभी देखोगे ऐसी वाली कैंडल, तो आपको क्या दिमाग में आएगा कि प्राइस यहाँ तक गया और यहाँ से पुश डाउन होके नीचे क्लोज़ हुआ। तो ये कैंडल दिखाता है कि मार्केट में अभी क्या होने वाली है, मंदी आने वाली है और हो सकता है प्राइस नीचे गिरे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फिर उसको फॉलो करते हुए सेल ऑफ होता है और मार्केट सच में नीचे आ जाता है ना। तो ये जो पैटर्न है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हुआ है ना, तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स मार्केट में बनते रहते हैं। और अगर वो आपको पैटर्न अच्छे से समझ में आते हैं तो आप उसका एडवांटेज उठा सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट्स यूज़ करते हैं, इंडिकेटर यूज़ करते हैं और कुछ पैटर्न्स जो मैप में बनते हैं वो पैटर्न्स हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। एक ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ, उसका एक्चुअल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका इंडस्ट्री कैसे चल रहा है, उसका इकोनॉमिक फैक्टर्स कुछ हैं, वेदर देयर इज़ अ स्लो डाउन और बहुत डिमांड चल रही है। और बेसिकली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसमें आप कंपनी का जो एक्चुअल वैल्यू है और मार्केट है, इकोनॉमिक्स है, वो सब यूज़ करके क्या करते हो, बाइंग सेलिंग का डिसीजन करते हो। ठीक है, तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको बहुत टाइम और वक्त चाहिए, है ना। बट टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सिर्फ आप डेटा के ऊपर से क्या कर सकते हो, और उसका प्राइस मूवमेंट पे फोकस करके और उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम पे फोकस करके, कितना लोग ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ज़्यादा लोग बेच रहे हैं या ज़्यादा लोग ख़रीद रहे हैं, उसके जो वॉल्यूम है और प्राइस का मूवमेंट है विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, ये आप फोकस करके आप डिसीजन लेते हो। इसमें बेसिकली आप चार्ट, पैटर्न, इंडिकेटर्स ये सब यूज़ करते हो। और इसमें एक शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें या आप लॉन्ग टर्म भी यूज़ कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है ये प्राइस बार और यहाँ पे है क्वांटिटी बार। तो जब भी आपकी डिमांड, जैसे ये डिमांड है, ये डिमांड कर्व है, ये क्वांटिटी कर्व है, तो जैसे ही आपका सप्लाई बढ़ता है आपकी डिमांड कम हो जाती है और प्राइस नीचे गिरती है ना। और जब भी सप्लाई कम हो जाती है, जैसे इसका सप्लाई कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाती है, तो प्राइस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो बेसिकली यहाँ पे पूरा जो खेल है वो सप्लाई और डिमांड का ही है, जिसमें आपका एक प्राइस है जिस पे बायर और सेलर जो दोनों एग्री करते हैं सेल और बाई करने में। अगर बहुत ज़्यादा बायर्स हैं और सेलर्स कम हैं तो प्राइस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा,
क्योंकि सेलर्स चाहेंगे कि अगर बहुत सारे लोग ख़रीद रहे हैं तो इसका प्राइस क्यों ना बढ़ाया जाए, और बायर्स जो है वो बढ़ी हुई प्राइस पे भी शेयर ख़रीदने को रेडी होंगे, तो ऑब्वियसली आपका प्राइस बढ़ेगा। तो अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या करता है, एक सिक्योरिटी का ट्रू वैल्यू क्या है वो निकालने की कोशिश करता है ना। वेदर एज टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है, फ्यूचर का वैल्यू प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, फ्यूचर का प्राइस क्या हो सकता है। फंडामेंटल यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, टेक्निकल यूजुअली शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए होता है, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में आपका इकोनॉमिक डेटा, कंपनी फाइनेंशियल, ये सब कुछ यूज़ होता है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। टेक्निकल एनालिसिस में आप सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम यूज़ करते हो, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ द की प्रिंसिपल, तो टेक्निकल एनालिसिस क्यों काम करता है, क्यों हम सिर्फ प्राइस का डेटा यूज़ करके हम उसका मूवमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो की पॉइंट है उसमें यह है कि प्राइस रिफ्लेक्ट्स ऑल द इन्फॉर्मेशन। ये जो आपका असली प्राइस है ये वाला, इसमें सब कुछ आ गया। अगर कंपनी का ग्रोथ हो रहा है तो ये उसमें आ गया, इकोनॉमी बढ़ रही है तो ये उसमें आ गया, ठीक है। क्योंकि जो अल्टीमेट सत्य है वो क्या है, प्राइस है, भाव है इसका, तो उसमें सब कुछ आ गया। तो टेक्निकल एनालिसिस में ये माना जाता है कि प्राइस इज़ द किंग, ठीक है। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो क्या है, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट, है ना। तो हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट्स मतलब क्या, जब भी आपका डबल टॉप बनेगा, जैसे ये डबल टॉप हो गया और ये एक स्ट्रक्चर बन गया, तो हिस्ट्री ने ये बताया है कि जब भी ऐसा पैटर्न बना है प्राइस नीचे ही गया है ना। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स आपको मिलेंगे। और ये पैटर्न्स क्यों बनते हैं, ये हिस्ट्री रिपीट होती रहती है बार बार, क्योंकि हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। जब भी हमें लगता है कि यहाँ से मार्केट ब्रेक आउट होना था वो नहीं हुआ और यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, तो आपको क्या होगा, हमेशा ये नीचे जाते हुए ही मिलेगा। तो हमारा एक बड़ा अजम्पशन है कि यहाँ पे हिस्ट्री रिपीट होता है हमेशा, है ना। 70-80% तो होता ही है। प्राइस मूव्स इन अ ट्रेंड, ये एक हमारा अजम्पशन है। तो ये क्या अजम्पशन है, प्राइस मूव्स इन अ ट्रेंड। आपका जो प्राइस है वो हमेशा एक ट्रेंड में होता है। अगर वो ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही रहेगा, अगर वो साइडवेज है तो साइडवेज रहेगा, अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड रहेगा। तो ये जो है ये हो गए आपके मूव्स, प्राइस का ट्रेंड। तो ये प्राइस हमेशा इसी ट्रेंड में मूव होता है। ये तीन बेसिकली हमारे प्रिंसिपल्स हैं। प्राइस रिफ्लेक्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री रिपीट होता है, और प्राइस एक ट्रेंड में मूव होता है। ये हमेशा एक ट्रेंड में मूव होगा, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ट्रेंड ही नहीं है कुछ, है ना। तो ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता है ट्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक हाइपोथेसिस है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, जिसमें ये बोला जाता है कि शेयर का प्राइस है वही असली इंडिकेशन है जिसमें आपका सब इन्फॉर्मेशन आ गया, एंड आपका कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस टू द मार्केट एक्यूरेटली करना ये बहुत ही इम्पॉसिबल है ना। तो ये एक हाइपोथेसिस है। लेट्स गो नेक्स्ट। तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या बोलता है, ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन इज़ ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस। जो भी आपका हिडन, जो भी न्यूज़ होगा, जो भी होगा, सेंटिमेंट्स होगा, वो प्राइस में पूरा इंक्लूडेड है। मार्केट सेंटिमेंट क्या है, तो प्राइस जो मूव होता है वो क्यों होता है, वो बेस्ड ऑन द इन्वेस्टर सेंटिमेंट, और वो कहाँ पे हमें मिलता है, पैटर्न्स में और ट्रेंड्स में मिलता है। तो जो भी इन्वेस्टर का सेंटिमेंट्स है वो पूरा प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है, और वो पैटर्न्स के थ्रू और ट्रेंड्स के थ्रू दिखता है, ठीक है। न्यूज़ का इम्पैक्ट, मार्केट का जो न्यूज़ का रिएक्शंस होता है
वो भी प्राइस में इंक्लूडेड होता है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है या आ गई है तो स्टॉक ऊपर जाएगा, या जब भी आपको लगता है कि ये नेगेटिव न्यूज़ है तो उसको रिएक्ट होगा और क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगा। तो ये सब जो है, ये सेंटिमेंट जो है ये पैटर्न्स में दिखाई देंगे हमें, कैंडलस्टिक पैटर्न्स में या चार्ट में हमें दिखाई देंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली हमें क्या करना है, यही ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो ट्रेंड का एक डेफिनेशन होता है, वो क्या है, तो ट्रेंड इज़ अ जनरल डायरेक्शन। ठीक है, ये एक जनरल डायरेक्शन है ट्रेंड की। तो जिधर क्या होता है, मार्केट या जो सिक्योरिटी या स्टॉक है वो मूव हो रहा है, तो अभी तीन ही डायरेक्शन हो गई। एक तो ऊपर जा सकता है, ये हो गया आपका अप ट्रेंड। दूसरा एक तो ये नीचे आ सकता है, ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड। और तीसरा हो गया ये साइडवेज, जो ये ऐसे साइडवेज में मूव होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है यूजिंग मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइंस या चार्ट पैटर्न्स, और ये ट्रेंड्स को कंफर्म करना है। और हमें क्या करना है, कोई भी ट्रेड लेना है तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड ये लेना है, एंड वी हैव टू राइड द ट्रेंड। जैसे बोलते हैं ना, ट्रेंड, राइडिंग द ट्रेंड। एंड ये भी बोलते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो यू शुड बी ऑलवेज विथ द ट्रेंड। ठीक है, तो अभी ये एग्जाम्पल देखो कैसे है हमारे पास अभी। तो व्हाट इज़ अप ट्रेंड, व्हाट इज़ साइडवेज ट्रेंड एंड व्हाट इज़ डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड क्या होता है, तो अप ट्रेंड ये होता है जिसमें प्राइस हायर लोज और हायर हाइज बनाती है। तो जब आप ये लोज को कनेक्ट करते हो तो ये पहला लो है, दूसरा लो पहले लो से क्या होगा, हाई होगा। सेम वे ये जो पहला प्राइस ने हाई किया, फिर पीछे आई, फिर ऊपर गया और ये दूसरा हाई बनाया, तो दूसरा हाई पहले हाई से ऊपर होगा। तो जब तक ये हायर हाइज बन रहा है तब तक क्या आपका अप ट्रेंड है। और जब भी प्राइस एक स्ट्रिक्ट रेंज में आ गया तो हो गया आपका साइडवेज ट्रेंड। और जब भी प्राइस लोअर हाइज या लोअर लोज बना रही है, जैसे ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया, तो क्या हो गया आपका ट्रेंड, डाउन ट्रेंड हो गया। तो बेसिकली हमारे पास तीन ट्रेंड है, अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी अप ट्रेंड का एग्जांपल है, ये हमारा कैंडलस्टिक चार्ट है और आप देख सकते हो ये प्राइस ने हाई किया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, फिर लो बनाया, हाई बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, ये यहाँ पे हाई बनाया, लो बनाया, हाई लो हाई, तो ये हो गया आपका अप ट्रेंड। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट लो बोला है, इसको सेकंड लो बोला है और इसको थर्ड लो बोला है, बाकी सब ये हाइज है। तो ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड कैसे होता है, इसका उल्टा, लोअर लोज लोअर हाइज। तो ये देखो अभी ये नीचे आया, ऊपर गया, लोअर हाई बनाया, नीचे आया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, ये नीचे आया। और जब भी मार्केट ने इसको तोड़ के, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से ये तोड़ के पिछले हाई को तोड़ के ऊपर गया, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। तो साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट का जो लो है और हाइज है उसका एक पैटर्न बनता है ना। तो ये एक हॉरिजॉन्टल और इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो लोज और हाइज को, तो ये दो लाइन कनेक्ट होगी और मार्केट जो है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, यहाँ से नीचे नहीं जा पा रहा है। तो अल्टीमेटली इसको इधर तो जाना ही है या यहाँ पे जाना ही है ना। बट ये यहाँ पे एक रेंज बाउंड रहेगा, तो इसको साइडवेज बोलते हैं। तो हिस्ट्री जो है वो हमेशा रिपीट होती है। ठीक है, तो ट्रेडर्स जो है वो बिलीव करते हैं कि हिस्टोरिकल पैटर्न्स जो है वो बार बार आएंगे और उस पैटर्न पे जो एक्शन हुआ था पहले वही एक्शन रिपीट होगा, है ना। तो इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ट्रेड लेते हैं विद अ स्टॉप लॉस। ठीक है, और ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है वो रिपीटेटिव है। ठीक है, जो हम ह्यूमन सोचते हैं वो हमारा सोच जो है वो सबका सिमिलर ही होता है। तो
तो उसकी वजह से जो है ये पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। और मार्केट जो है ये साइकिल के थ्रू जाता है, तो ये साइकिल को एनालाइज करके फ्यूचर जो है ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है। जैसे आपका साइकिल क्या होगा, ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो ये साइकिल हो गया अभी आपका। तो ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आप यहाँ ख़रीदोगे तो ऊपर जाएगा, फिर प्राइस नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग एक डेमो देखेंगे बाद में। यहाँ पे एक एग्जांपल्स हैं कुछ, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड। यहाँ पे साइडवेज एग्जांपल दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी देखो ये साइडवेज एग्जांपल दिख रहा है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा लेवल जहाँ पे प्राइस जाके रुक जाती है थोड़े टाइम के लिए और फिर बाउंस बैक करती है ना, और ये ऊपर फिर जाती है और नीचे आती है। तो जो नीचे की लाइन जो होती है वो होती है सपोर्ट, यूजुअली जहाँ पे प्राइस गिरना बंद होता है। और रेजिस्टेंस वो प्राइस होती है जहाँ पे आपका प्राइस ऊपर जाना थोड़ा सा बंद हो जाता है। और हमेशा याद रखिए, जब भी एक रेजिस्टेंस टूटता है तो वो बाद में क्या एक्ट करता है, एज अ सपोर्ट, ठीक है। तो सपोर्ट ऑलवेज बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑलवेज बिकम्स सपोर्ट, ठीक है। तो अभी ये मार्केट का डेटा हमें दिखता कैसे है, तो कौन सा हम वो करेंगे, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम, एक रेड वॉल्यूम, ग्रीन वॉल्यूम। रेड वॉल्यूम दिखाता है कि उस दिन वॉल्यूम कैंडल अगर नेगेटिव क्लोज होती है तो ये नेगेटिव दिखाएगा, अगर वॉल्यूम पॉजिटिव क्लोज होती है तो ये पॉजिटिव दिखाएगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम और उसका एक ये है। हमारे पास अभी क्या है, मार्केट का डेटा है। तो मार्केट के डेटा में दो प्राइमरी चीज़ें हैं, जो है आपका एक प्राइस, ये जो प्राइस है ये आपका कैंडलस्टिक चार्ट में दिखाया गया है, और नीचे है आपका एक वॉल्यूम, ठीक है। ये दो मेन इंडिकेटर हैं, दीज आर दी टू प्राइमरी डेटा पॉइंट्स जैसे हम बोल सकते हैं। इसके साथ हम क्या करेंगे, तो इसके साथ कुछ हम इंडिकेटर लगाएंगे, ठीक है, जो जैसे इसके नीचे होगा या इसके ऊपर चलेगा साथ में, या फिर कुछ ऑसिलेटर होगा यहाँ पे जो ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो ये अलग अलग इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स हैं जो प्राइस का डेटा और वॉल्यूम का डेटा यूज़ करके एक मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करके एक आपको अलग टाइप का एक सिग्नल देंगे, और वो सिग्नल यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जैसे आप यहाँ देख सकते हो, जब आपका प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया, मतलब शेयर का प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि अप ट्रेंड चल रहा है। जैसे ये अप ट्रेंड चल रहा है और ये सपोर्टेड बाय वॉल्यूम है, मतलब जब भी ये ऊपर जा रहा है वॉल्यूम भी क्या है, हेवी वॉल्यूम है, ठीक है। जैसे ये वॉल्यूम है तो ये वॉल्यूम की एवरेज लाइन है, तो ये इसके अबव एवरेज है पिछले 20 दिन 50 दिन के। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, लुक फॉर द लॉन्ग एंट्रीज, यहाँ पे हमें सिर्फ बाई करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे बाई कर लिया, या जैसे ब्रेकआउट इधर हो गया तो यहाँ पे बाई कर लिया, है ना। अगर प्राइस बढ़ रहा है मगर वॉल्यूम कम हो रहा है, जैसे प्राइस तो बढ़ रहा है मगर क्या हो रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, और ये ऐसे आ गया, ये इसका एवरेज है। तो इसका क्या मतलब हो गया, वॉल्यूम इज़ नॉट सपोर्टेड, वॉल्यूम इज़ नॉट सपोर्टिंग अप ट्रेंड। तो ये अप ट्रेंड क्या है, वॉल्यूम के साथ नहीं हो रहा है, तो यू शुड ट्राई टू एग्जिट द लॉन्ग जब भी ये रिवर्सल होगा तभी, ठीक है। तो यू शुड बी कॉशियस, बेसिकली थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे। अब जब प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब प्राइस गिर रहा है,
और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये कौन सा वॉल्यूम होता है यूजुअली, पॉजिटिव वॉल्यूम, सॉरी नेगेटिव वॉल्यूम। तो क्या है, डाउन ट्रेंड सपोर्टेड बाय वॉल्यूम है। तो इसमें क्या करना चाहिए आपको, शॉर्ट एंट्रीज अगर आप लेते हो ऑप्शंस में वगैरह या फ्यूचर्स में, तो आपको शॉर्ट एंट्रीज की तरफ देखना चाहिए। और अगर वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा है और प्राइस भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो क्या है, वॉल्यूम नॉट सपोर्टिंग डाउन, सॉरी यहाँ पे अप ट्रेंड हो गया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड होना चाहिए। वॉल्यूम इज़ नॉट सपोर्टिंग डाउन ट्रेंड। ठीक है, मतलब प्राइस तो नीचे जा रही है बट वॉल्यूम भी नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया, वीक डाउन ट्रेंड हो गया। तो यहाँ पे कभी भी रिवर्सल हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही कॉशियस होना चाहिए यहाँ पे। और शॉर्ट एंट्रीज है तो एग्जिट करना चाहिए जैसे एज सुन एज इट रिवर्सेस। तो जैसे ये रिवर्सल हो गया प्राइस, आपको एग्जिट करना चाहिए। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम और प्राइस का रिलेशनशिप और उसका कंक्लूजन। तो चलिए हम लोग एक बार और रिवाइज करते हैं। प्राइस अप, वॉल्यूम अप, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। ठीक है, प्राइस डाउन, वॉल्यूम अप, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, ये वाला स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, ये वाला स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। और यहाँ पे अप ट्रेंड विथ पुअर वॉल्यूम एंड डाउन ट्रेंड विथ पुअर वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी। तो स्टॉक्स जो हैं वो न्यूज़ को भी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक्स ऊपर या नीचे क्यों जाते हैं, तो उसका प्राइमरी पहला रीज़न हुआ आपका सप्लाई एंड डिमांड। तो जैसे ही आपका सप्लाई बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसका डिमांड कम होगा, तो प्राइस क्या होगा, नीचे जाएगा। ठीक है, अगर सप्लाई कम होगा तो और डिमांड ज़्यादा है तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये बेसिकली सप्लाई और डिमांड के ऊपर चलेगा। दूसरा, ये रिएक्शन टू न्यूज़ भी है। जैसे आपका अर्निंग्स रिपोर्ट आ गया और अर्निंग्स रिपोर्ट एज़ पर एक्सपेक्टेशन नहीं आया, या फिर कुछ फ्रॉड हुआ बैंक का, या कुछ पेनल्टी लगा, तो उसमें क्या होगा, आपका मार्केट का बिहेवियर चेंज होगा, एकदम रिएक्ट करेगा वो न्यूज़ को। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, कोटक बैंक प्लंज 10% ऑन RBI कर्ब्स। तो ये एक न्यूज़ है और RBI ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, तो ये स्टॉक क्या हुआ, 10% डाउन हो गया। ठीक है, अभी आप इसके साथ में और क्या कर सकते हो, तो आप मार्केट के सेंटिमेंट टूल्स भी यूज़ कर सकते हो, है ना। मार्केट के सेंटिमेंट्स टूल्स क्या क्या होते हैं, जैसे विक्स हो गया, है ना, वोलेटिलिटी इंडेक्स, जैसे इंडिया विक्स है। तो यूजुअली इंडिया विक्स और निफ्टी का इन्वर्स को रिलेशनशिप होता है। जैसे अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो इंडिया विक्स यूजुअली नीचे जाएगा, और अगर इंडिया विक्स जैसे वोलेटिलिटी अगर बढ़ती है तो यूजुअली मार्केट क्या होता है, नीचे जाता है। तो ये आप ये भी देख सकते हो। और दीज आर दी टू टर्म्स। एक जो है ये बुलिश बोला जाता है जब मार्केट अप साइड में होता है, अप ट्रेंड में होता है बेसिकली, और बेरिश बोला जाता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। ठीक है, तो ये दो मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है विक्स का। तो ये जो है ये निफ्टी का चार्ट है और ये इंडिया विक्स का चार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे इंडिया विक्स जो है ये नीचे आ रहा है, तो ये प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना। तो ये हमेशा ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे कभी कभी देखो ये प्राइस ऊपर जा रहा है और विक्स भी ऊपर जा रहा है ना। यहाँ पे देखो ये विक्स थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ट्रेंड इसका अप है, इधर क्या है, निफ्टी डाउन ट्रेंड है। विक्स ऊपर जा रहा है, निफ्टी नीचे जा रहा है। विक्स थोड़ा सा ऊपर है, निफ्टी नीचे है। फिर यहाँ पे विक्स क्या है, नीचे आ गया थोड़ा सा, यहाँ पे निफ्टी ऊपर चला गया। तो ये एक इंडिकेटर है निफ्टी विक्स, इंडिया विक्स।
तो चलिए अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ये है प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड। तो मार्केट जो है ये हमेशा क्या होती है, जैसे आप अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम में हो सकता है अप ट्रेंड है, वीकली टाइम फ्रेम में हो सकता है अप ट्रेंड है, बट डेली टाइम फ्रेम में हो सकता है डाउन ट्रेंड हो। तो यहाँ पे जैसे ये बड़ा टाइम फ्रेम में निफ्टी में अप ट्रेंड चल रहा है, बट छोटे टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है, एक अलग सा ट्रेंड चल रहा है ना। और इसके अंदर भी एक छोटा और टाइम फ्रेम है जिसमें ये एक टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो, प्राइमरी ट्रेंड कौन सा है, लॉन्ग टर्म लास्टिंग फॉर ईयर और मोर। तो प्राइमरी ट्रेंड जैसे ये हो गया अप डाउन अप डाउन अप, तो ये एक पूरा प्राइमरी ट्रेंड हो गया, ठीक है। फिर ये भी एक प्राइमरी ट्रेंड है, इसका डाउन ट्रेंड कहाँ चालू हो गया, यहाँ पे। अब अगर आप इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर भी एक छोटा सा प्राइमरी ट्रेंड है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, है ना। ये हो गया आपका अप ट्रेंड, ये हो गया छोटा डाउन ट्रेंड, है ना। तो ये जो है ये अंदर के जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स हो सकते हैं, ये हो सकते हैं कुछ दिनों के या कुछ घंटों के, है ना। तो माइनर ट्रेंड जो होता है वो शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड कौन सा होता है, जो महीनों तक चल सकता है, ठीक है। तो एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर आपको डिफाइन करना होता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करोगे ऑन द चार्ट, ठीक है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। अब ये जो ट्रेंड है बेसिकली अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मूव इन द रेंज, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जिनको ट्रेंड लाइन बोलेंगे, ठीक है, जिससे हमें विजुअली पता चलेगा कि ट्रेंड का डायरेक्शन क्या है। और दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जैसे आपका ये प्राइस है तो मूविंग एवरेज इसको क्या करेगा, ऐसे स्मूथ आउट करेगा, और प्राइस क्या होगा, इसके आजू बाजू ऐसे रहेगा। तो ये मूविंग एवरेज, अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो अप ट्रेंड, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे एक एग्जांपल है ये ट्रेंड लाइन का, अब ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब प्राइस क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे यहाँ पे टच कर रही है, तो ये पहला टच हो गया, ऊपर गई, फिर यहाँ पे आई, फिर ये दूसरा टच हो गया, फिर ये ऊपर गई, यहाँ पे आई, ये तीसरा टच हो गया। तो ये ओवरऑल जो है ये अप ट्रेंड चल रहा है, और ये छोटा सा इसमें माइनर डाउन ट्रेंड है, ठीक है, स्मॉलर डाउन ट्रेंड विद इन ओवरऑल अप ट्रेंड। अब यहाँ पे देखिए ये मूविंग एवरेज यूज़ किया हमने, ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, बहुत ही छोटा मूविंग एवरेज, है ना। तो यहाँ पे अभी इस मूविंग एवरेज के हिसाब से आपका ये क्या हो गया, इतना पोर्शन डाउन ट्रेंड में आ गया। ये दूसरा उससे थोड़ा सा बड़ा मूविंग एवरेज, फिर ये तीसरा मूविंग एवरेज, है ना। तो यहाँ पे प्राइस क्या है, एज पर द थर्ड मूविंग एवरेज ये ऊपर ही है, ये एक मूविंग एवरेज है, ये भी एक मूविंग एवरेज है, ये सबसे बड़ा मूविंग एवरेज लेट्स से ये 200 दिन का हो सकता है, ये हो सकता है 100 दिन का हो, ये हो सकता है 50 दिन का हो, ये हो सकता है 20 दिन का हो, और ये हो सकता है 10 दिन का हो। तो हमें क्या करना है, इफ़ प्राइसेस, अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता है तो ये अप ट्रेंड है, उसके नीचे क्लोज हो रहा है तो डाउन ट्रेंड। और हमें मूविंग एवरेज का स्लोप भी देखना है, जैसे अभी यहाँ पे प्राइसेस मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज हो रही हैं, तो ये हो गया नो ट्रेंड, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस टूल्स क्या क्या हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो मूविंग एवरेज है, MACD है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, बॉलिंजर बैंड, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, वॉल्यूम इंडिकेटर्स हैं, OBV, SAR, इचिमोको क्लाउड, फिबोनाची, ट्रेंड लाइंस, वॉल्यूम, और बहुत सारे ऐसे ट्रेंड एनालिसिस टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो टेक्निकल इंडिकेटर्स भी हैं। अब चार्ट के पैटर्न्स क्या होते हैं, तो इससे भी हम लोग ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं, ऐसे पैटर्न्स जो जिसके बाद एक मार्केट रिवर्स कर सकता है डायरेक्शन, जैसे अभी ये
डबल टॉप, अब ये 2 बार टॉप बना, ठीक है। उसके बाद जब ये यहाँ से ब्रेक हुआ तो मार्केट ने रिवर्स किया डायरेक्शन। या जैसे हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर ये आपका ये हो गया, ये हेड बन गया और ये एक शोल्डर बन गया। तो ये आपके 2 शोल्डर और ये हेड बन गया और यहाँ पे एक लाइन, तो ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। यहाँ से प्राइस ने नीचे ब्रेक किया तो आपका हो गया डाउन ट्रेंड शुरू, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हैं, ये हम लोग बाद में सीखेंगे। और ट्रायंगल्स हैं, फ्लैग्स हैं, पिनट्स हैं, डबल टॉप, डबल बॉटम। सो ये चार्ट पैटर्न्स भी हमें हेल्प करते हैं कि इसमें रिवर्सल हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कोई स्टॉक अगर ट्रेंड चेंज हुआ कि नहीं हुआ, या फिर कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो ये कोई कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो कंटिन्यू हो रहा है। तो ये सब के लिए हमें ये पैटर्न सीखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी एग्जांपल्स कुछ हमने दिए हैं, रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न, है ना। तो यहाँ पे ये बेरिश डबल टॉप, तो ये डबल टॉप हो गया। यहाँ पे ये बेरिश शोल्डर हैंड, हेड एंड शोल्डर, तो ये आपका शोल्डर्स हो गए 2, ये हो गया आपका हेड। तो यहाँ से ब्रेक किया तो ये नीचे, तो ये सब रिवर्सल पैटर्न्स है, ठीक है। बेरिश ट्रिपल डाउन एंड ऑल दिस। तो ये सब चैनल, ये सब हम लोग बाद में सीखेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी होते हैं कुछ, जैसे सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। जैसे ये वाला एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके बाद इस पैटर्न के बाद यूजुअली प्राइस रिवर्स करते हैं, ये भी एक हो गया। तो ये सब हम लोग सीखेंगे अलग से। यहाँ सब एग्जांपल्स दिए हुए हैं अलग अलग कैंडलस्टिक्स पैटर्न के। तो 1 कैंडलस्टिक्स पैटर्न, बेरिश कैंडल्स, 2 कैंडल्स, 2 कैंडल पैटर्न। तो व्हाट इज साइकिल एनालिसिस? मार्केट जो है ये साइकिल में मूव होता है, जैसे इकोनॉमिक साइकिल हो गया, सेक्टर साइकिल हो गया। जब भी सेक्टर की डिमांड बढ़ती है तो उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स रहते हैं वो भी भागने लग जाते हैं। और जब भी वो सेक्टर की डिमांड कम हो जाती है तो आपके स्टॉक्स भी हैं, क्या करते हैं, वो डाउन हो जाते हैं, ठीक है। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, आपका जब सेक्टर भागने लग जाता है, जैसे ये सेक्टर हो गया, ठीक है, तो आपका स्टॉक पहले से ही भागने लग जाता है और बाय द टाइम इसका वो हो जाए, पीक हो जाए, ये गिरने लग जाता है। तो बिकॉज पीपल जो है वो अच्छी चीज़ों को जल्दी उठा लेते हैं। जो जैसे मार्केट में अगर डाउन अप ट्रेंड आ रहा है इधर, तो ये तुरंत भागने लग जाएगा। और जैसे ही इसका फ्लैट होने लग गया इकोनॉमिक साइकिल, तो वैसे ही ये क्या होता है, स्टॉक का प्राइस गिरने लग जाता है। तो ये एक साइकिल होती है। तो जैसे अभी यहाँ पे आपको एक मार्केट साइकिल दिखाई गई है। यहाँ पे जैसे स्मार्ट मनी है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, तो आपका स्टॉक का प्राइस जो है वो एक नैरो रेंज में रहेगा। और जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसको ख़रीदेंगे, जब बड़े इन्वेस्टर्स जब आते हैं, तो उसका पहला क्या होता है, थोड़ा सा उसका एक ट्रेंड दिखाई देता है। और ये फिर अवेयरनेस फेज़ है, बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि ये स्टॉक जो है अभी ऊपर जा रहा है, बुलिश ट्रेंड जो है ये चालू होने वाला है। और जैसे ही फिर थोड़े टाइम के बाद उस स्टॉक को मीडिया अटेंशन मिलता है तो वो तुरंत भागने लग जाता है। और फिर उसमें पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, बहुत इंथुजियाज्म रहता है, ग्रीड होती है। फिर एक नया हाई बनने के बाद क्या होता है, जो भी स्मार्ट मनी, स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, वो लोग सेल ऑफ करना चालू कर देते हैं। और धीरे 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 क्या होता है, फिर बेयर ट्रैप में आके एक डर बढ़ जाता है और वो स्टॉक गिरने लग जाता है ना। तो ये एक ब्लो ऑफ फेज़ हो गया, ये मेनिया फेज़ हो गया, इसमें बहुत भागेगा स्टॉक, है ना। तो ये एक ऐसा एक साइकिल है, हर एक स्टॉक का होता है ये। अब इसमें जैसे हमने देखा, जब स्टॉक बहुत गिर चुका है तब उसमें डिसबिलीफ होता है, कोई होप नहीं होती है।
और जब धीरे धीरे होप जगने लगती है, स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो लोगों का बिलीफ होता है और फिर वो एक यूफोरिया में पहुंच जाता है। लोग पागलों की तरह उस स्टॉक के पीछे पड़ जाते हैं, उसका प्राइस बहुत हाई हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो गिरने लग जाता है। और यहाँ पे एक सेक्टर रोटेशन का एक चार्ट दिया है। तो मार्केट अगर बॉटम कर जाता है तो, और जब रिकवरी चालू होने वाली होती है तो कौन से स्टॉक्स जो चलते हैं वो है फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और सिक्लिकल स्टॉक्स। और उसके बाद क्या होता है, आपका बुल मार्केट चालू हो जाता है। बुल मार्केट में टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल्स, बेसिक मटेरियल्स, ये सब सेक्टर्स अच्छे से चलते हैं। और जब टॉप में होता है मार्केट तभी एनर्जी, स्टेपल्स और बेसिक मटेरियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिकवरी हो रही है मार्केट की और ये तभी क्या हो गया, मार्केट ने टॉप बना लिया। और जब फुल रिकवरी होती है तो एनर्जी, स्टेपल्स एंड हेल्थ केयर और ये आपका मार्केट जो है वो गिरना चालू हो जाता है ना। और बेयर मार्केट यहीं से चालू हो जाता है। ठीक है, और इकोनॉमी क्या होती है, तभी फुली रिकवर्ड होती है। तो ये थोड़ा गैप है इसमें, ये मार्केट और इकोनॉमी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स इट इन द वीडियो। सो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए मॉड्यूल के साथ।